जांच सुप्रीमो पप्पू यादव अभी जेल में। लगभग 30 साल पुराना केस खोलकर उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि जेल भेजने के बाद उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। दरभंगा मेडिकल अस्पताल में वो एडमिट भी हुए थे। उसके बाद कोर्ट बंद था। हालांकि अब कोर्ट खुल चुका है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई को लेकर किसी भी तरीके की बात नहीं हुई है। उस पर बात करने के लिए जो आपके नेता राजू दानवीर हमारे साथ है, सीधे इनसे जुड़ते हैं। राजू जी, 20 तारीख को कोर्ट खुल गया है, क्या अपडेट है पप्पू यादव की रिहाई को लेकर? न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। माननीय न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्याय हमें जरूर मिलेगी, सत्य की विजय जरूर होगी। और थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कहने का अर्थ है कि आप कितना भी षड्यंत्र रच लीजिए, राजनीतिक सुनियोजित हर तरह का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन विजय तो सत्य की ही होगी, न्याय की ही जीत होगी। न्यायालय पे भरोसा है? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। लगातार सड़क पे ही पप्पू यादव काम कर रहे थे, उसी बीच उनको हिरासत में लिया गया। बीमार भी थे, कई इंजेक्शंस भी लिए थे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने भी सड़क पे प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन सरकार का रीजन क्या है? सुनना ही पड़ेगा। आखिर आप कितना हो, जैसे सेवा के एवज में उनकी गिरफ्तारी हुई है, और किसी खास व्यक्ति को बचाने के एवज में उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैंने दोनों प्रकरण देखा जाए, एम्बुलेंस प्रकरण और सेवादारी, तो सेवादारी से पप्पू यादव जी का लोकप्रियता बढ़ चुका था, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार पर 10 तरह के सवाल उठने लगे थे। सरकार के कमियों को उजागर कर रहे थे, जनता के साथ थे, तो सरकार को पेट में दर्द होने लगा। तो सरकार नहीं चाहती है कि पप्पू यादव जी बाहर आए और फिर से सेवा भाव का कार्य करें, और फिर उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाए कि बिहार गवर्नमेंट पर सवाल लोग उठाने लगे। मतलब आपका कहना है कि लोकप्रियता लगातार पप्पू यादव की बढ़ी थी, इसलिए बिहार सरकार ने उन्हें जेल भेजा? जी जी, तो सीधे तौर पे आप मान रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत? हाँ बिल्कुल, सुनियोजित षड्यंत्र है, लेकिन आप कितना हो षड्यंत्र कर लीजिए, विजय होगी, न्याय मिलेगी, और हम लोगों के बीच बहुत जल्द होंगे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे कार्य करेंगे। वो जब नहीं है तो पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? वो नहीं है तो उनके निर्देशानुसार जो उनके विचार थे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी उनके सेवा दल के टीम थे और पार्टी के अन्य कार्यक्रम जो पहले से जैसे जैसे तय किया हुआ था, उसी आधारित पर आगे कार्य कर रही है। जनता के मुद्दों के साथ है, जनता के हित के लिए रोड पर संघर्ष कर रही है हरदम। किसान का मुद्दा हो, चाहे आम जनता से जुड़ा हुआ महंगाई का मुद्दा हो, चाहे देश की स्मिरता की बात हो, चाहे किसी विचारधारा की लड़ाई हो, हर समय जन अधिकार पार्टी रोड पर रहती है। महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, पप्पू यादव रहते थे तो सड़क पे उतर के प्रदर्शन करते थे बिहार सरकार के खिलाफ। इस तरह जिस समय आप पेट्रोल और डीजल के दाम सेंचुरी लगा रहे हैं, आप लोगों ने बीते दिन प्रदर्शन भी किया था, कैसे इन सब चीज़ों को रोका जाए, कैसे सरकार तक आवाज़ पहुँचा जाए जनता का? क्या करेगी आपकी पार्टी? क्योंकि पप्पू यादव सड़क पे रहते तो ये सब चीज़ें होती थी। नहीं, उनके निर्देशानुसार हम लोग जिस तरह से उन्होंने अपने सिपाहियों को सिखाया है, सिपाही संघर्ष कर रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, और बड़े पैमाने पर महंगाई को लेके, चाहे देश के सवाल को लेके, चाहे किसान को लेके, चाहे अन्य विचारधारा को लेके, या धर्म भेदभाव को लेके, सबको लेके सबकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी लड़ने का काम कर रही है। कब तक पप्पू यादव आप लोगों के बीच होंगे? बहुत जल्द होंगे, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे काम करेंगे। तो ये थे राजू दानवीर, जिन्होंने साफ कहा कि बहुत जल्द उनके सुप्रीमो पप्पू यादव उनके साथ होंगे और उनके मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।